ना तो ये चादर इकट्ठी होगी और ना ही इसके नीचे जो बिछा हुआ गद्दा है वो इकट्ठा होना है। जब भी सर्दियां आती हैं तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ अपने बिस्तर जो हैं इसी तरह बनाते हैं। जो रुई वाले गद्दे होते हैं हमारे घरों में मौजूद होते हैं, हम उन्हीं का यूज़ करते हैं, अपनी चारपाइयों पर बिछाते हैं, तो बार बार इकट्ठे होते हैं। तो आज मैं इनका ऐसा जुगाड़ लेकर आई हूँ कि ना तो चादर इकट्ठी होगी और ना ही जो नीचे बिछा हुआ गद्दा है वो इकट्ठा होगा। बिल्कुल एकदम सीधा और स्ट्रेट रहेगा। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। अगर आप भी इसी तरह अपने बिस्तर बनाते हैं चारपाइयों पे और आपकी जो चादर है वो बार बार इकट्ठी हो जाती है या उसके नीचे बिछा हुआ गद्दा बार बार इकट्ठा हो जाता है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चे स्कूल चले गए हैं, सुबह सुबह का टाइम है। बच्चों के जाते ही मैं घर की सफाई जो है ना वो शुरू कर देती हूँ, बिस्तरे लपेट देती हूँ। कभी बच्चे अपना बिस्तर सेट करके जाते हैं और कभी इसी तरह छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं ये बिस्तर सेट कर रही थी और देखा कि ना ये देखें, सर्दियों में हम ये चीज़ चारपाइयों पे बिछाते हैं और हर घर में होती है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ से ये सरक के ये यहाँ लटका पड़ा है। आज हमने करना है इस गद्दे को चारपाई के साथ फिक्स। एक ऐसा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। आपके जो गद्दे हैं ना वो चारपाई के साथ फिक्स रहेंगे, वो इकट्ठे भी नहीं होंगे और इस तरह सरक कर कभी ऊपर की तरफ और कभी नीचे की तरफ भी नहीं जाएंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, आपको ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। मेरी अपनी टेक्निक है जो कि मैं अपना ये जुगाड़ लगा रही हूँ इनको सेट करने का। बार बार डेली बेसिस पे ना चादर भी उतारो पहले और फिर है ना ये इसको गद्दे को ठीक करो और फिर चादर बिछाओ। चादरों का तो पहले ही मैं आप लोगों को आइडिया शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह की ये देखें, ये कभी भी इकट्ठी नहीं होती ये चादर। ठीक हो गया, तो चादर को भी इसी तरह सेट करेंगे और आज गद्दे को भी हम सेट करते हैं, इसका जुगाड़ लगाते हैं। वीडियो को फुल वॉच करना है, आपको बहुत पसंद आएगी। ये मेरा अपना है ना आइडिया है। बैठे बैठे दिमाग में ख्याल आया कि इनको आखिर किस तरह मैं फिक्स करूं, नहीं तो ये पूरी सर्दियां मुझे जलील कर देगा। कभी ना इकट्ठा इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, कभी उस तरफ इकट्ठा होगा और कभी इस तरफ इकट्ठा होगा और कभी उधर लटक जाएगा, कभी इधर लटक जाएगा। तो क्यों ना इसके बारे में भी मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसे करूं कि ये फिक्स रहे और बार बार इकट्ठा ना हो और बार बार इसे सेट ना करना पड़े। और अक्सर क्या होता है कि ये इस तरह ये जो पिरांदी वाली साइड होती है इसमें भी ये यहाँ से घुस जाता है। तो आज के बाद ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, आपको आइडिया बहुत पसंद आएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। अच्छा जी, इस तरह हमने किसी भी कपड़े की आपने स्ट्रैप तैयार कर लेनी है। ये तकरीबन होगी 16-17 इंच और अब हम इसे करेंगे अटैच इसके साथ। बराबर कर लेंगे पहले, ये देखिए इस तरह बराबर करके और मैं इसे यहाँ पे अटैच कर दूँगी। इसे हम इस तरह बांध देंगे। एक साइड से कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैं दूसरी तरफ भी इसे इसी तरह ही स्टिच कर लूँगी और इसके बाद हम चारों कॉर्नर्स पे अपनी जो स्ट्रैप है इसी तरह
लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे और इसे नीचे बांध देंगे। ये कहीं भी नहीं सरकते और अगर आप लोग चाहें जब इन्हें वॉश करना हो, जब इन्हें धुलवाना हो तो आप इसे उतार भी सकते हैं। कच्चे टांके हैं, हाथों की मदद से आसानी से खुल जाएंगे। अब मैं इसे भी बांध दूंगी। चारों तरफ से मैंने इसकी स्ट्रैप लगा दी है, चारों तरफ से, और बिल्कुल परफेक्ट ये चारपाई के साथ अटैच हो गया है। जितना मर्ज़ी इसके ऊपर बच्चे उछल कूद करें, खेलें, और ये इकट्ठे नहीं होंगे। डेली की बेसिस पे इन्हें उतारना और फिर बिछाना ये मसला होता है। आसानी से कोई भी कपड़ा उठाएं और इसे झाड़ लें। चारपाई खड़ी भी करेंगे ना तब भी ये नीचे नहीं सरकेगा। इसी तरह चारपाई के साथ फिक्स रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।